रहीम। लेक्चर आफ्टर मेड लीनियर अलजेब्रा यूईटी पेशावर का कोर्स है। ये मंडे का लेक्चर है जिसमें हमने रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। इसके साथ जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो कोडिंग और डिकोडिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी कि करंट, वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल सर्किट की इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप, लेफ्ट साइड के ऊपर आपने इस तरह मैट्रिसेस लेना है, 1 + 2v + r। ठीक है जी, इस इक्वेशन का पूरा i - 2v - 2r। नेक्स्ट क्या होगा, 2i + v - r बराबर में क्या होगा आपका इस तरह 10 और 20 और 15। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इस तरह कर दो कि इस साइड के कोफिशिएंट को अलग कर दो। अब देखिए आई का कोफिशिएंट 1 2 और इधर 1 आएगा, 1 2 और 1। पॉइंट क्लियर। फिर आपका 1 - 2 और -2, 1 - 2 -2। नेक्स्ट होगा 2 1 और -1, 2 1 और -1। जो आपने वेरिएबल क्या क्या आएंगे, आई वी और क्या आएंगे आर, बराबर में क्या होगा 10 20 और 15। अब आपने इस मैट्रिसेस को लेना है, इसको गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो मैं इस तरह कर लेता हूं कि इसको गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा, 1 2 1। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 1 - 2 -2 2 1 -1। गॉस एलिमिनेशन क्या कहते हैं, इधर भी आपका जीरो होना चाहिए, इधर भी आपका जीरो होना चाहिए, इधर भी आपका जीरो होना चाहिए। और इसके साथ आपने राइट साइड को इस तरह डॉटेड लिखना है और इसके साथ पूरा राइट साइड आपने लिख देना है, 10 20 और 15। अब पहले किसको जीरो बनाते हैं, अब पहले 1 को जीरो बनाते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं कि R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। R2 पूरा R2 उठा लो, ये आपका R2 है, इसकी वैल्यू है 1 - 2 -2 और 20। इसके नीचे R1 लिख दो, 1 2 1 और 10। देखिए दोनों में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के नीचे सिंबल क्या होते हैं, चेंज होते हैं, चेंज प्लस माइनस। ये दोनों कैंसिल, 0 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा और कितना होगा 10 होगा। अब देखिए आपका मैट्रिक्स रो 2 की जगह आपने ये पुट करना है। फर्स्ट रो को एज इट इज लिख दे, 1 2 1, फिर आपका इस तरह डॉट 10। नेक्स्ट रो में आप ले लिखने हैं, नेक्स्ट रो में 0 -4 -3 और 10। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट रो में 2 1 -1 और 15। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए आपने लिखना है R3, लेकिन जो R नंबर 1 है इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। R3 की पूरी वैल्यू लिख दे, 2 1 -1 15। अब पूरे इस रो के साथ पहले 2 को मल्टीप्लाइड कर ले, 2 4 2 और 20। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये होगा आपका 0, ये -3, ये -3, ये -5। अब देखते जाइए, फर्स्ट रो को एज इट इज लिख दे, 1 2 1, फिर आप इस तरह डॉट, फिर 10। सेकेंड रो को एज इट इज लिख दिया सर। फिर थर्ड रो में आपने पूरा ये प्लग करना है, यानी 0 -3 -3 -5। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए आपने R3 उठा लेना है। नेक्स्ट आपने R2 के साथ 3 को मल्टीप्लाइड करना है, इस वाले के साथ 3 मल्टीप्लाइड करोगे, पहले पूरा 3 और थर्ड लेके 0 -3 -3 -5, फिर 0 -12 -9 और 30। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट -15, ये 30 होगा। ठीक हो गया जी।
अब ये 0 होगा, ये -15 बनेगा। इनको सब्ट्रैक्शन करना है ना, तो प्लस के बजाय माइनस, प्लस प्लस के बजाय माइनस। अब कैलकुलेशन को देखते जाइए। ये आपका R2 करना है ना, तो नहीं 4R3, इसके साथ R3 के साथ 4 भी मल्टीप्लाइड करोगे तो ये 4 होगा, ये -12, ये भी -12, और ये कितना होगा -20। पॉइंट क्लियर। अब ये 0, -12 + 12 0, -12 + 9 -12, ये आपका -3 है। ठीक है जी, -3 3 9, इसके साथ R3 के साथ -3 3 9, तो इससे -15 आएगा। ठीक है, इससे -50 आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको प्लग करना है ऊपर वाले इक्वेशन के साथ, 1 2 1, फिर इस तरह डॉट, फिर 10 0 -4 -3 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट रो में आपने ये पूरा पुट करना है, 0 0 -15 फिर -50 इक्वल टू इस तरह। अब आगे देखते जाइए। अब आपने पीछे से जाना होगा। अब देखिए, ये आपका I, ये आपका V और ये आपका R। तो ये आपका R हो गया, बकाया दो तो 0 हो गए, तो -15 R बराबर है -50। इससे R निकाल दो, माइनस माइनस कैंसल, 15 से डिवाइड करोगे, 50/15। अब ये किस से डिवाइड होते हैं? अब ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 10 के नीचे 3 इसका आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट रो में I 0 और -4V -3R बराबर में कितना होगा? 10। ये आपका 10 है। अब R की वैल्यू को प्लग कर दो, -4V -3 × 10/3 बराबर में कितना होगा? 10। ये 10 10 कैंसल, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो -4V 10 + 10 आएगा। अब -4V बराबर है 20, -4 से डिवाइड करोगे तो R की वैल्यू कितनी होगी? -5। कितनी होगी? -5। माइनस इस वजह से आ गया क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि एक के साथ नेगेटिव आ रही है। नेक्स्ट इक्वेशन अगर आप देखें, इस इक्वेशन को अब उठा लेंगे इस वाले इक्वेशन के साथ, यानी I + 2V + R बराबर में 10। अब वैल्यू को प्लग करते जाओ, प्लग। अब I की वैल्यू तो हमने क्या करनी है? फाइंड। V की वैल्यू +2 × -5। R की वैल्यू कितनी आई थी? R की वैल्यू आपकी आई थी, अगर मैं ऊपर से देखूं, 10/3 आया था, 10/3। ठीक है जी, इज इक्वल टू 10। इससे -10 होगा, -10 को उधर शिफ्ट करोगे तो +10 होगा, तो वो 20 होगा। फिर इससे सब्ट्रैक्ट होगा 10/3। अब ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 60, 60 से 10 निकाल दोगे, नीचे 3 लिख दोगे, तो इससे आएगा 50, 50/3। ये आपके करंट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए, अब हमने एक मैसेज को कोड और डिकोड करना है। अगर आपको कहीं पे गुड बाय मिल जाए, यानी इस तरह GOOD, और कोई आपसे पूछे कि इस कोड को इसको कोड बनाओ और इसको डिकोड भी करो, तो अगर आप देखिए ये अल्फ़ाबेट है, इसके लिए हमें ज़रूरत अल्फ़ाबेट की पढ़ने वाली है जी। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, इसके लिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। मेरे पास 26 हैं। ठीक है जी, ये आपके कोड आ गए। कितने आ गए? हर एक का आप कोड लिखोगे। अब आप देखते जाइए, अब देखिए ए का कोड किस तरह, आप देखते जाइए। अब हम प्रॉपर क्या करेंगे? गुड बाय को प्रॉपर इसके अल्फाबेट लिखेंगे, गुड बाय।
ठीक हो गया जी, ये गुड बाय। अब जी किस नंबर के ऊपर है? जी 7 नंबर के ऊपर है। ओ रिपीट हो चुका है, लेकिन नंबर इसका कितना है? अगर आप ओ का नंबर देखिए 15 और 15, फिर डी का कोड क्या है? डी का कोड 4 होगा। फिर बाई बी का कोड क्या है? बी का कोड 2 है जी। वाई का कोड कितना है? गुड बाय है ना, तो वाई का कोड है 25, ठीक है जी। और ई का कोड कितना है? 5। ये आपने 7 नोट कर ले, जो वर्ड होगा उसका ये कोड बनेगा, ठीक है जी। अब अगर हम मैट्रिक्स ए को ले ले, मान लो कि आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है इस तरह, यानी 1 2 और 0 1, इसको आपने डिकोड करना है जी। तो अब देख लीजिए ये प्रोसेस आपका क्या स्टार्ट होगा। पहला आपका आपने प्रॉपर क्या बनाने हैं? प्रॉपर कंडीशन को उठा लेना है। पहले 7 15 उठाओगे, ये आपका क्लियर होगा। पे 15 तो रिपीट हो चुका है ना, तो फिर 15 और 4 उठाओगे, ठीक है जी, ये आपका क्लियर होगा। फिर आगे आपने क्या करना है? वाई का कोड कितना है? आई थिंक इसके पीछे 2 डैश भी है ना, तो उसके लिए हम इस तरह 2 इस तरह छोड़ देते हैं, ठीक है जी। और वो कौन सा नंबर होगा? 27 और 28। आई थिंक मैंने क्वेश्चन में कुछ गलती की होगी, क्योंकि मैं आपके नोट से पढ़ रहा हूँ जी, ठीक है जी। अब आप देखते जाइए, फिर 15 और 4 होगा, 7 15 मैंने उठा लेने हैं जी, ये 7 15 हो जाएंगे। फिर आपका क्या होगा? 15 और 4 मैंने उठा लेने हैं जी। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा? शाबाश, नेक्स्ट आपका होगा 27 और 2, तो इधर मैं 27 और 2 भी लिखूंगा, 27 और 28 भी लिखूंगा। फिर 2 और 27 होंगे, ठीक है जी। अब आगे क्या होगा? आगे 25 और 25 और 5 होगा, ये भी उठा लेना है। ऑल पॉसिबल केसेस उठा लेते हैं, ठीक है जी। आई थिंक इट्स ओके, ठीक है जी। ये सारे मैंने क्या कर दिए? उठा लिए। अब कॉलम डिफाइन करोगे, एक फर्स्ट कॉलम को हमें फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स ले लो, 1 2 0 1 ले लो, फिर इसके साथ 7 और 15 को मल्टीप्लाइड कर दो। मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, तो रिजल्ट आपका 37 और 15 होगा। ये आपका फर्स्ट कॉलम होगा। फिर आपने सेकंड कॉलम बनाना है। सेकंड कॉलम के लिए आपने क्या करना है? 15 और 4 को उठा लेना है। 1 2 0 1 के साथ 15 और 4 को मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका रिजल्ट पड़ने वाला है 23 और 4। फिर आपने थर्ड कॉलम बनाना होगा, 1 2 0 1 होगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा? 27 और 2 उठा लोगे, ठीक है, जो मैंने आपको ऑल पॉसिबल केसेस बताए थे। इनको मल्टीप्लाइड करोगे तो रिजल्ट होगा 31 और 2। फिर आपने नेक्स्ट बनाना है जी, C4 बनाना है जी, तो 1 2 होगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा? 0 1। फिर इसके साथ 25 और 5 को लिखोगे। ये मैंने सारे केसेस आपके सामने उठा लिए, कोई केस भी मुझसे नहीं रह गया है, तो मैंने ये सारे उठा लिए। 35 और क्या होगा? 5 होगा। फिर ये सारे कॉलम आपने एक मैट्रिक्स में बंद करने हैं, तो ये आपका कोड बनेगा। आपका कोड क्या बनेगा? अगर मैं कोड लिखना चाहूँ तो आपका आएगा 37 और 15, फिर 23 और 4, 31 और 2, 35 और 5। ये आपका रिक्वायर्ड कोड है जी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इसको मैट्रिक्स ए नाम दे सकते हैं। अब इसका प्रॉपर क्या करेंगे? डिकोड करेंगे, डिकोड। अब मैंने इसको डिकोड करना है, तो डिकोड करने के लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा जाएंगे, यानी इनवर्स की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? इनवर्स की तरफ। अब आपको मैट्रिक्स ए क्या गिवन था? मैट्रिक्स ए की वैल्यू 1 2 0 1 थी। अब आपने सिंपल क्या करना है? ठीक है जी, अब आपने सिंपल क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट तो आप ले सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाइड, दरमियान में माइनस, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। अब इनवर्स किस तरह फार्मूला होता है? इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a होता है। अब एडजॉइंट का तरीका भी मैं इधर आपको सिखाऊंगा। 1/1 होगा। इन दोनों की जगह अगर तब्दील करें तो 1 और 1 होगा। इन दोनों के साइन इधर प्लस है, इसके साथ माइनस होगा। 0 के साथ प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो इनवर्स होगा 1/1 को 1 कहते हैं, तो 1 - 2 होगा। फिर आपका 0 और 1 होगा। ये आपका सिंपल इनवर्स आ गया जी। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर, क्लियर। अब हम इसको डिकोडिंग इसका स्टार्ट करेंगे।
तो हमने क्या करना है कि आपने R1 यानी फर्स्ट रो लिखना है। फर्स्ट रो किस तरह आएगा कि जो इन्वर्स की वैल्यू है वह 0 1 वो मल्टीप्लाइड होगा आपका जो कॉलम आ चुका है। फर्स्ट कॉलम आपका कोड में क्या आ चुका है 37 और 15, वो मल्टीप्लाइड करोगे तो रिजल्ट आपका 7 और 15 आएगा। देखिए दोबारा वही वैल्यू आ चुकी है। फिर आपने रो 2 को लेना है। रो 2 मतलब क्या होगा, ये मैंने एक एक करके लेने हैं, ठीक है जी, डिकोड के लिए। तो जो इनवर्स है 1 - 2 और 0 1 होगा। फिर इस तरह कर दो, इसके साथ सेकंड कॉलम लिख दो तो 23 और 4 होगा, तो इससे आएगा 15 और 4। फिर आपने R3 को उठा लेना है, तो R3 क्या होगा 1 - 2 होगा, 0 1 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 31 और 2, तो रिजल्ट होगा 27 और 2। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस तरह R4 किस तरह बनेगा कि जो इनवर्स की वैल्यू है वो ले लोगे, 0 और 1 वो मल्टीप्लाइड होगा 35 और 2 के 5 के साथ, तो रिजल्ट आपका आएगा 27 और 5। हम इसको डिकोड कर चुके हैं, ठीक है जी, हम इसको क्या कर चुके हैं डिकोड। तो मैं लिखूंगा 7 15 15 और 4 27, ये स्पेस की वजह से 2 लिखा जा रहा है, ठीक है जी। तो ये 2 और क्या है 5 है। ये जी के ऊपर था, ये डबल ओ के ऊपर था, ये आपका डी था, फिर आपका ये स्पेस था, ठीक है जी। फिर इसके लिए क्या था बी था, फिर आपका क्या था वाई था, फिर आपका क्या था ई था। 2 5 2 5 2 25 5 ये आप हमने डिकोड कर दिया जी। सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ तक आपको कोई मुश्किल? नो सर, कोई मुश्किल नहीं। इस तरह हम कोडिंग और डिकोडिंग के कंसेप्ट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं जी।